जी, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन के। जब हम अल्कीन की हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड ग्रुप उसमें ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है। हाइड्रोक्सिलेशन जो हम करते हैं अल्कीन की, ये बेसिकली एक टेस्ट भी है और इसको हम कहते हैं बर्ज टेस्ट। ये मैं आपको बता दूं कि बर्ज टेस्ट क्या होता है। BAEYERS मैं लिख लेता हूँ। ये एक साइंटिस्ट थे, बर्ज, जर्मन ऑर्गेनिक केमिस्ट थे। उन्होंने इसको जो है सबसे पहले जो है पेश किया था। और मैं यहाँ लिख लूँगा बर्ज रिएजेंट। और बर्ज रिएजेंट क्या होता है कि KMnO4, कोल्ड KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, और इसको हम जब ऐड कर देते हैं किसमें, हम अल्कीन में ऐड करते हैं, तो ये अनसैचुरेशन टेस्ट यानी हमें बताता है कि अल्कीन जो है जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जैसे अल्कीन है, इसके मतलब हमें इंफॉर्मेशन देता है। किस तरह से देता है ये हम अभी देख लेते हैं कि अल्कीन में अगर हम देखें, इथीन की अगर हम बात करें, CH2, ये हमारे पास क्या है, इथीन है। और इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, यानी इसमें हम KMnO4 ऐड करेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट MnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड करेंगे, प्लस यहाँ पे हम वाटर भी ऐड करेंगे, H2O वाटर। ठीक है, दो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट और फिर उसके बाद वाटर ऐड करेंगे। तो इसके नतीजे में क्या होगा, मगर ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट हम यूज़ कर रहे हैं, ये कोल्ड पोटेशियम पर मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जो रिएक्शन कंडीशन में यहाँ लिख लेता हूँ कोल्ड। तो हमारे पास क्या आ जाता है, यानी अल्कीन की हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है और यहाँ पे इथीन की हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी। और मैं ये रिएक्शन आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायोल बन जाएंगे। डायोल बन जाएगा CH2OH, हाइड्रोक्साइड ग्रुप एक यहाँ पे ऐड हो गया, और इसी तरह CH2OH, यानी इसकी यानी ये क्या आ गया हमारे पास, इथाइलिन ग्लाइकोल इसको हम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम इथाइलिन ग्लाइकोल किस तरह से बनाते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन जब हम करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास इपॉक्साइड्स आते हैं, और इपॉक्साइड की अगर हम कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास ग्लाइकोल आते हैं। ये इसको हम कह सकते हैं विसिनल डायोल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दो जो विसिनल डायोल कह सकते हैं क्योंकि दो जो एडजेसेंट कार्बन है उन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन होता किस तरह से है। KMnO4 अगर आप देखें तो KMnO4 का जो कलर होता है वो कैसा होता है, KMnO4 का कलर होता है जी पर्पलिश पिंक कलर होता है। इसका कलर किस तरह से होता है, पर्पलिश पिंक कलर होता है इसका। और ये जो जब हम इसे अल्कीन में यानी इथीन के साथ जब हम इसे ट्रीट करते हैं, इथीन जब हम इसमें डालते हैं और कोल्ड KMnO4 जब हम यूज़ करते हैं, तो ये पर्पलिश पिंक से KMnO4 जो है ये इसका कलर चेंज हो जाता है। और क्या हो जाता है जी, इस चीज़ को मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि ये ब्राउन कलर आ जाता है, ब्राउन सॉलिड फॉर्म में एक चीज़ आ जाती है। उसमें क्या होता है, वो MnO2 होता है एक्चुअली, MnO2, जो कि जिसका कलर कैसा होता है, ब्राउन। ये सॉलिड होता है, यानी ब्राउन सॉलिड आ जाता है हमारे पास। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें पोटेशियम पर मैग्नेट को, तो यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या है, +7 है, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 है। इट मीन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूस हो रही है, यानी +7 से +4 में जा रहा है। ठीक है, यानी इसमें मजीद इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है और ये +4 में जा रहा है, तो इट मीन कि यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अच्छा, ये जो KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको हम जो है 1% अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करेंगे। ठीक है, 1% अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करेंगे। उसके बाद वाटर भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास विसिनल ग्लाइकोल बनाता है, यानी दो एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होते हैं। अच्छा, तो ये जो
पर्पलिश कलर किस तरह से आता है इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो ये हमारे पास क्या है जी, मैग्नीज है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से आ जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड इसी तरह से ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, इस तरह से नेगेटिव चार्ज और पोटेशियम जो है इसके साथ अटैच होगा इस तरह से, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो MnO4 क्या होता है, अगर मैं पोटेशियम की बात ना करूं यहाँ पे, तो MnO4 क्या है, पर मैग्नेट है, और यहाँ पे पोटेशियम अटैच हो गया यानी पोटेशियम पर मैग्नेट। अब आप देख सकते हैं कि मैग्नीज ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए ऑक्सीजन के साथ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 7 है। और नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे जाके क्या हो रही है, MnO2 हो रही है, यानी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है और ये ब्राउन सॉलिड आ गया। तो ये कब हुआ कि जब हमने पोटेशियम पर मैग्नेट को ऐड किया किसमें जी, इथीन में, तो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल आ गया और पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो रिड्यूस होके जो है MnO4 यानी मैग्नीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैग्नीज की है वो क्या है, +4 है। यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें यानी इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है। यानी रिडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है और ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होते हैं। इसका अगर मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म बताऊं कि ये रिएक्शन हुआ किस तरह से है, तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें, यानी इथीन की अगर हम बात करें, और ये हमारे पास हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं कि मैग्नीज ऑक्साइड है Mn और ये डबल बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन इस तरफ, एक ऑक्सीजन इसी तरह इस तरफ, सॉरी इसको मैं ज़रा ठीक करके लिख लूँ, यहाँ पे भी आ जाएगा एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी आ जाएगा और इस पे मैं नेगेटिव चार्ज शो कर लेता हूँ और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो इसके साथ ये डबल बॉन्ड बना रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है ये यूं इस तरफ शिफ्ट होता है और ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड ये टूट जाता है, यूं इस तरफ शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। या फिर मैं इसको इस तरह से भी आपको बता सकता हूँ कि ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और फिर ये बॉन्ड यूं इधर शिफ्ट होता है। तो इस केस में क्या बन जाएगा यहाँ पे कि ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसके नतीजे में क्या आ जाएगा, हमारे पास यूं कार्बन और 2 हाइड्रोजन तो इस तरह से आ ही जाएंगे और एक कार्बन यहाँ पे इसी तरह है, पहले से मौजूद है। अब ये बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन यानी इस तरह से ऑक्सीजन के साथ, और जब ये ऑक्सीजन इधर आएगा तो ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अपनी जगह पे ही रहेंगे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। और अब क्या हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीज भी है इसमें, तो ये हमारे पास, मैं यहाँ पे मैग्नीज भी लिख लूँगा और ये इसी तरह बॉन्ड बना लेंगे और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इसी तरह मौजूद है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये भी यहाँ पे इसी तरह मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है, यानी हम इसमें अब क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, H2 यानी वाटर इसमें जैसे ही ऐड होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो पार्ट है, यानी इसको अगर मैं यहीं से कॉपी करके आपको दिखाऊं कि ये जो पार्ट है, बल्कि यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कि ये यहाँ से हम उठा लेंगे इसको, ये हमारे पास इसी तरह आ जाएगा और ये जो बॉन्ड टूटा है इसमें इधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे 2, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन भी लिख लेता हूँ कि ये हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं 2 और प्लस यहाँ पे ये मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 यहाँ से रिमूव हो गया, MnO2 यहाँ पे आ गया जो कि ब्राउन सॉलिड फॉर्म में होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया, 1,2 डायोल हम इसे कहते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, विसिनल ग्लाइकोल हमारे पास आ जाता है, विसिनल ग्लाइकोल। ये इसका छोटा सा आपने मैकेनिज्म देखा कि ये रिएक्शन एक्चुअली किस तरह से प्रोसीड होता है। तो इस बात से हमें पता लगा, इस रिएक्शन से हमें एक्चुअली क्या पता लगता है कि जो KMnO4 है ये हम यूज करते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को पता चलाने, इसका पता चलाने के लिए हम यूज करते हैं KMnO4, यानी जिसको हम
पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको हम बायर्स रिएजेंट भी कहते हैं, क्योंकि जब ये पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे कोल्ड पोटेशियम पर मैग्नेट का, तो ये उसका जो पर्पलिश पिंक कलर है वो चेंज हो जाएगा, ब्राउन सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। और ये अल्केन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि अल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्केन जो है इनका कलर डिकलराइज नहीं करेंगे, बल्कि अल्कीन यानी इथीन जो है इसका कलर जो है वो डिकलराइज करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि ये डबल बॉन्ड है इसमें, या कोई भी कंपाउंड जो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो अनसैचुरेटेड है। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन।